हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है DZB क्लासेस में। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी पार्ट्स का जैसे कि DNA वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ नया प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। फिर उन नए प्रोडक्ट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो नए प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है। फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये दो मेथड से होता है, ये दो प्रिंसिपल से होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स है जैसे कि DNA और RNA, ठीक है, इसमें ऑल्ट्रेशन करने को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल एक वर्ड यूज किए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है कि ऐसे मटेरियल्स जो पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में लाए, दोज मटेरियल्स विच कैरीज इन कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल्स। जैसे कि DNA और RNA, इसमें चेंजेस ला देंगे, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस ला देंगे, इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। ठीक है। उस चेंजेस लाने के बाद उसके बाद हम लोग जो है इसके जरिए जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उस प्रोसेस को हम लोग बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग कहेंगे। ठीक है। तो आइए जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है, सुनिए। मान लीजिए एक काव है जो खूब दूध देती है और एक काव है जो मीट खूब देती है, मीट। ठीक है। तो इस हमें अब एक ऐसा काव चाहिए जिसमें मिल्क भी अच्छे से प्रोडक्शन हो और मीट भी ज़्यादा मिले। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिल्क वाले काव से सेल निकालेंगे, उसमें से DNA निकालें। ठीक है। और मीट वाले काव से भी सेल निकालेंगे, उसमें से DNA निकालेंगे। अब जो DNA निकाले हैं ना, तो हमें पूरा DNA नहीं चाहिए, DNA का एक छोटा सा पार्ट चाहिए। स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाएगा कौन, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में भी कौन, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है। इसमें भी कट वही लगाएगा, इस DNA में भी वही कट लगाएगा स्पेसिफिक पॉइंट पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में भी कौन, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और जो फालतू जो पार्ट्स है, एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है बचे हुए, वो सबको हटा देगा, रिमूव कर देगा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अब ये दोनों पार्ट हमें मिल गए, छोटे छोटे पार्ट। इन दोनों पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, किसके जरिए, DNA लाइगेज के जरिए। अब ये जो दोनों पार्ट्स के जुड़ने के बाद एक नया जो DNA बना, उसको रिकॉम्बिनेंट DNA बोलेंगे। इस DNA को बैक्टीरिया में डाल देंगे, बैक्टीरिया अपना DNA समझ करके बहुत सारा कॉपीज बना देगा, DNA से DNA बना देगा। ठीक है। और DNA से DNA बनने को DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट DNA बन के तैयार हो जाएंगे। इससे हम लोग एक नया कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कर लेंगे, जैसे कि वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, etc। थैंक यू सो मच। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।